नहीं, नरक अगर किसी को यहाँ देखना है तो वो यहाँ आके देख सकता है। यहाँ लोग मजबूर हो रहे हैं कि उनके घरों में पानी घुस गया घुटने घुटने तक, तो मजबूर हो गए, या तो फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, या जिसके पास व्यवस्था थी तो वो यहाँ छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया। पुराने मकान वालों में तो व्यवस्था ही नहीं है बेचारों की। आज जो बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, आज बुजुर्ग जो हैं वो परेशान है, अगर बीमार हो गया तो वो कहीं बाहर नहीं निकल सकते। पानी के लिए भी बाहर निकलने के लिए 25-25 रुपए की वो आती है बोतलें लेके, पर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो ये हालात 1-2 दिन 4 दिन तो समझ में आता है, लेकिन अगर 8-8 10-10 महीने रहता है तो ये पूरी तरीके से सरकार की फेलियर है। दिल्ली जैसी जगह में अगर ऐसे हालात होते हैं तो आप सोचिए कि देश में क्या हालत होगी। ये तो दिल्ली का दिल है, कैपिटल है, पूरे देश की कैपिटल है यहाँ की। तो आज यहाँ चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं या नौजवान जिनको मजबूरी में निकलना पड़ता है, वो भी परेशान है। इस व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। रेखा जी को यहाँ की विजिट करनी चाहिए, उनको यहाँ पर आके देखना चाहिए कि किस हालात में 10 महीने से यहाँ के लोग रह रहे हैं। ये लगभग 1 गली 2 गली की 4 गली की समस्या नहीं है, ये लगभग 100 से ज़्यादा गलियाँ हैं, और आप अगर थोड़ा सा भी उठाएंगे तो देखो लास्ट तक दोनों तरफ गलियाँ हैं। सब जगह पर यही हालत कर दी है। मलबा बिना प्लानिंग के डाल दिया गया है, निकासी की व्यवस्था पहले की नहीं गई है। तो यहाँ कम से कम पहले निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके पश्चात ही जो मलबा वलबा जो भी चीज़ डालनी है। अभी तो लोग मजबूर हो गए हैं, उनको ये लगता है कि शायद मलबा ही सोल्यूशन है, लेकिन मलबा सोल्यूशन नहीं है जब तक पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया जाए। आप देख लीजिए ने, दिल्ली में अगर देश की राजधानी में यह हालत है तो देश क्या तरक्की कर रहा है? ऐसी तरक्की का क्या फायदा जहां पर लोग अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर पा रहे। जो आज 8 से 10 महीने कहने के लिए कॉलोनी जो है पास हो चुकी है, सीवर डल गए हैं, रोड बन गई है, लेकिन सब कुछ डला हुआ नहीं करा है सर, सीवर भी डल गए, डलवाए थे, हम लोग मलबा का निकाल करके सर पानी अथवा कर रहे हैं, घरों में पानी चले जा रहे हैं, हम लोगों की गटर भरे हुए हैं। अब हम लोग बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, इतनी समस्या से जूझ रहे हैं ना सर कि हम लोग क्या ही बोले। हाँ, इतने पानी की वजह से सर आ नहीं रहे हैं टैंकर वाले आ भी रहे हैं, इतने हम लोग पैसे कौड़ी भी दे रहे हैं, फिर 2 घंटे में गटर भरा जा रहा है सर। इतने हम लोग कहाँ जाए, हमें तो समझ नहीं आ रहे हैं सर कि हमारी समस्या का समाधान कब होगी। 10-12 मतलब कि महीने 1 साल के लगभग हो गए हैं सर। हमारे बच्चे तो कंधे पे बैठा करके स्कूल में हम लोग पास करवा रहे हैं कि स्कूल निकाल रहे हैं पानियों से ही। बहुत बुरा हाल कर रखा है भाई, हर चीज से परेशानी है। दूध वाला आता था, दूध वाला भी सामान देने नहीं आता, अब तो मना कर देते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं। ये बम शूट पहन के बच्चे जाते हैं स्कूल में, बच्चों को जाना नहीं हो रही है, छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की इस पानी की वजह से, और तबीयतें खराब चल रही हैं। कैसे हम रह रहे हैं हम ही जानते हैं, हम कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। उनसे आवेदन है कि वो आए और यहाँ रह के देखें, एक बार यहाँ आए और यहाँ आन के देखें कि क्या हाल है। भारत का विकास कर रहे हैं, हिंदुस्तान तरक्की पे, ऐसे तरक्की होगी हिंदुस्तान की कि लोगों को मार रहे हैं और ऐसे करते हैं। अब बेटी माताएं इतने जिल्लत से सर मर रहे हैं, ये देखने नहीं आ रही है सरकार देखने नहीं आ रही है कि बेटी माताएं कैसे मर रही है इस समस्या से। 1 साल से हो गए हैं। बेटियां पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं बेटियों को कैसे पढ़ाएं जब पानियों में से बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही, कैसे पढ़ाएं हम लोग। बेटी पढ़ाओ ऐसे बोलती हैं, ये तो नारा आसान होते हैं। हम लोग किस जिंदगी से जिल्लत से जी रहे हैं समस्या से, ये देखने नहीं आई सरकारें। वोट लेने आती है सरकार। नहीं, विदेशों में जाने के लिए टाइम है। हाँ, भी आए ना, विदेश जाते हैं मोदी जी, यहाँ आए हमारी शर्मा एन्क्लेव में आन के यहाँ देखें कि यहाँ का क्या हाल हो रहा है। यहाँ की जनता कितनी परेशान है, बाहर जाने से नहीं होता। यहाँ अपने हिंदुस्तान को देखो जहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं आप, यहाँ आन के देखें कि यहाँ की जनता का क्या हाल है। प्रधानमंत्री बने, आपको हम ही लोगों ने बनाया है प्रधानमंत्री भी। आप यहाँ आए, यहाँ आन के देखें कि नहीं यहाँ की पब्लिक कितनी परेशान है, बच्चे कितने परेशान है, बुजुर्ग कितने परेशान है। ये नहीं होता कि विदेशों में जाके आप वहाँ पे वो कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में आए, अपने
अपने हिंदुस्तान में देखेंगे क्या बुरा हाल है। हिंदुस्तान में आओ, करते हैं सरकारें ये चीज करने के लिए, लेकिन इसके लिए मतलब कि नहीं कर पा रहे हैं।